Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ये तो चाहते हैं मैं मर जाऊं इनका तो कंडा ही निकलेगा। चुप करके बैठने वाला तो मैं हूं नहीं। पर उन अधिकारियों को कहना था, आप डायस पे आके अपनी बात रखते हैं। कितनी बार रखूं सारी चीजें, कोई दिल्ली की डेवलपमेंट है ही नहीं है। बताओ, वहां पे दिल्ली आंकड़े भेज देते हैं, इतने करोड़ का काम कर दिया आपने, इतने पैसे भेजे थे। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे साथ जो ठीक चलेगा मैं उससे ठीक चलूंगा, तो जो मेरू खबो चलेगा तो फिर मैं भी यहीं चलूंगा। चैलेंज आज भी कामयाब है। चैलेंज तो चैलेंज होता है, जब मर्जी एक्सेप्ट करो। हरियाणा तक के साथ हैं सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया। गोकुल जी, आपने आह्वान किया था 4 तारीख को दिशा की बैठक के लिए। आज का जो भी एपिसोड रहा उसको कंक्लूड कीजिए। उसको यही है जी कि आवाज हमने बुलंद की सभी साथियों ने, लेकिन एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल सा बिहेवियर अधिकारियों की तरफ से रहा। देखो, बड़ी सीधी और स्पष्ट सी बात है। अब गेम ये चल रही है, हम काम कराना चाहते हैं, कुछ लोग अफसरों को काम नहीं करने देना चाहते। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र की जो है वो भेंट चढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें फिर वोट दे देते, जो तीर तुमने पहले मारे हैं वो भी सारों को पता है, और जो तीर मारे उसी की भुगतान आज सिरसा की जनता कर रही है। जो पुराने खड्डे खोदे हैं वो भरे नहीं जा रहे, वो तो और चौड़े हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम अपना कम से कम काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर अभी ना थोड़ा सा बड़ा ढीले में हल्के में ले रहे हैं इन चीज़ों को। मेरे को विलेन समझते हैं, और उनके लिए मैं विलेन नहीं हूँ। मैं विलेन उन लोगों के लिए हूँ जो लोग उनको काम नहीं करने देना चाहते। लेकिन उन प्रशासनिक अधिकारियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, उन लोगों का कुछ नहीं जाना, बात आप पे आनी है। रोज अपना आपस में इन्हीं बातों पे क्लैश रहना है। चुप करके बैठने वाला तो मैं हूं नहीं। पर उन अधिकारियों को कहना था, आप डायस पे आके अपनी बात रखते हैं। कितनी बार रखूं डेस्क पे आके, और वहां उनको बोलो कि क्या तुम चाहते हो, कोई सोने का डेस्क बनवा लूं, वहां बैठ जाऊं आके सिंहासन पे। दफ्तरों में जा जाके कागज दिए हैं, डेस्क पे कैसे बात रखूं? इतना जत्था दिखाया ना आपको, स्टैंप लगी मेरी, साइन हुए रिसीविंग हुई, उसके बाद भी साल बाद कोई रिजल्ट नहीं है, तो डेस्क पे मैं क्यों आऊं? तो गोकुल जी, जनप्रतिनिधि का ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी आपके सामने है, कहीं भी किसी गली मोहल्ले में चले जाओ। ये तो हमारी सिरसा की जनता जाना है, हमारे साथी आए हैं, आम जनता नहीं आई। आज के जो आपके मुद्दे थे वो क्या थे? मुद्दे सारे ही थे जी, गिनवाने बैठ जाऊं ना तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी सारी चीज़ें। कोई दिल्ली की डेवलपमेंट है ही नहीं है। बताओ, वहाँ पे दिल्ली आंकड़े भेज देते हैं, इतने करोड़ का काम कर दिया आपने, इतने पैसे भेजे थे, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये हालात हैं। बताओ आप, मैं एक बात कहूँगा, कई बार जब आम जनता नहीं आती ना, सरकार ये सोचती है कि ये तो शायद अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, और ये इंप्रेशन जब जाता है तो डेवलपमेंट और ठंडे बस्ते में चली जाती है। ये लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। तो मैं अभी बता के हटाऊँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, 1 साल हो गया, मैंने 4 साल और दब के संघर्ष करना है। अगर जनता ने यही सोच रखा है कि हमने तो सिर्फ फेसबुक पे लाइक करना बैठ के, तो देखो फिर मेरा राजनीति में रहने का कोई मकसद किसी प्रकार का नहीं बनता। मैं छोड़ के मैं कहूँगा किसी नए को ले आओ, क्योंकि मेरा ये स्टाइल है काम करने का। क्योंकि काम होता नहीं, जब काम नहीं होता तो मुझे उस चीज़ की पीड़ा होती है। और मैं कब तक मेरे साथियों को इस प्रकार से उनका काम धंधा छुड़वा के सड़कों पे बिठाई रखूंगा? नहीं, पहले आपकी शिकायत एक सीओ सरकार सर्वे कराए कि गोकुल सेतिया की बात सच्ची है या झूठी है, पता लग जाएगा। एक पहले सीओ सुभाष से शिकायत थी, अब डीसी और एडीसी का भी नाम लिया आपने। बिल्कुल लिया, उस पे एक्शन नहीं हो रहा। जिले के मालिक तो डीसी साहब है, उसके बाद एडीसी। तो बता दो क्या इन्होंने एक्शन लिया? तो क्या उसकी ट्रांसफर चाहते हैं, सस्पेंशन? हम डीसी साहब आना जरूरी नहीं समझते, वो तो आप लगा लो कि शैलजा मैडम ने कहा, तो कितने ये लोग सीरियस लेते हैं आप बता दो। तो कुल मिला के देखो, ऐसा है, अगर इन्होंने ऐसे ही रहना है ना तो मैं इनसे दब के ऐसे ही रहूंगा। तो पिछले दिनों आपने 2 मंत्रियों को भी चैलेंज किया। मैं किया चैलेंज उनको कि तुम आओ मेरे साथ, गांव में चलो ना, गांव में चलो, मेरे वार्डों में चलो, आओ, पूछाता हूँ, बहन बेटियों से पूछाता हूँ क्या प्रोग्रेस है, पता लग जाएगा। तो आप विधायक हैं, आपने सीएम के आगे ये सारी बातें रखी?
सीएम साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको कहा, मैं कहा जी मैंने आपका सार्वजनिक तौर पे धन्यवाद किया, हम बड़े दिल के हैं, ऐसे लोग नहीं है मेडिकल कि कॉलेज के लिए। हाँ मैंने किया। मैं देखता हूँ बड़े एमएलए कितनी पार्टियों के हैं, सब जाते हैं सर मेरा एक गनमैन बढ़ा दो, सर मेरे को ये सुख सुविधा चाहिए थी थोड़ी। मैंने कभी भी इस तरीके से, मैंने काम के लिए मैं हमेशा गया हूँ, और जब सीएम साहब किसी का काम कर देते हैं वो लोग फिर उस प्रकार से बोलते हैं। तो मैंने तो जब काम हुआ, अस्पताल मिला, मैंने तो शरेआम धन्यवाद किया स्टेज पे। लेकिन फिर भी अगर वो इस चीज की कदर नहीं समझते तो वो तो फिर उनकी इच्छा है। जी, तो आगे क्या प्लान है? हमारे पास लोकपाल है, विधानसभा अध्यक्ष है, उनको रिपोर्ट करके यहाँ हाईकोर्ट की शरण लेना चाहते हैं। सारा कुछ करेंगे। एक बार देखो बात क्या होती है, आप कागजी कार्रवाई जितनी मर्जी करी जाओ, लोगों को नहीं उससे कुछ लेना देना। लोग आते हैं भाई जी मेरी सड़कों के बने हो, था इतना टाइम पहले देके गए थे, उनको मैं क्या बताऊं कि मैंने वहां लगा रखे हैं, मैंने वहां लगा रखे हैं। मैं किस किस को जवाब दूंगा आप बताओ? तो क्या ठीक नहीं है कि मैं सबके आगे जवाब दे रहा हूं इनसे पूछ के कि ये हाल देख लो? लोगों को तो पता लगना चाहिए। लोग सोचेंगे ये निकम्मा काम नहीं कर रहा, तो फिर उनको दिखाना तो है ना कि आखिर हालात बने क्या पड़े, आखिर हो क्या रहा है। एक मंत्री पर तो आपने जातिवाद का आरोप लगाया कि सुभाष की जाति का है, वो उसको बढ़ावा दे रहा है। भाई साहब वो आदमी जातिवाद का जहर घोल रहा है। उसको मंत्री को ये नहीं दिखता, जो तहसीलदार मैंने पहले सस्पेंड कराया था वो किस जाति का था भाई साहब आप बताओ? मैं 36 बिरादरी का आदमी हूँ, उसको शर्म नहीं आती? किस एज का है वो व्यक्ति और किस प्रकार की आके बात कर रहा है मेरे विधानसभा के अंदर? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे साथ जो ठीक चलेगा मैं उससे ठीक चलूंगा, तो जो मेरू खबो चलेगा तो फिर मैं भी यहीं चलूंगा। चैलेंज आज भी कायम है। चैलेंज तो चैलेंज होता है, जब मर्जी एक्सेप्ट करो, मेरा तो खुला नहीं होता है। आओ नहीं, आप जाएंगे उनके विधानसभा पे? हाँ वो मैं जाऊंगा, समय आने पे जरूर जाऊंगा। और मेरा क्या पता, मैं तो आपको साफ बोल रहा हूं, अगर जनता ने, आम जनता ने साथ नहीं दिया, बात मेरे ग्राफ की नहीं है, बात ये सरकार को ये इंप्रेशन जाता है कि गैदरिंग कम थी, शायद सब कुछ ठीक है, केवल ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो फिर जब काम नहीं होगा ना, तो फिर मेरी राजनीति में रहने का मेरा कोई मकसद भी नहीं, ना मेरा फिर कोई इंटरेस्ट होगा। हाँ, जो मेरी को भी खोद के गया है वो फिर उसका जवाब तो मैं इलेक्शन लड़ूं भावे ना लड़ूं, फिर मैं जाके अपना फर्ज अदा जरूर करके आऊंगा और टिका के करके आऊंगा। मेरा लास्ट सवाल, जिस तरह से पिछले दिनों आपको थ्रेट मिली हुई है, इसी तरह आप ओपन में बैठे कुछ, तो अगर कोई हादसा हो जाए तो प्रशासन को आपने आगाह किया? ये तो चाहते हैं मैं मर जाऊं इनका तो कंडा ही निकलेगा, ये तो चाहते हैं। लेकिन जनता तो नहीं चाहती ना। अब इसके डर से मैं घर तो नहीं बैठ सकता। लोग कहेंगे देखो, फिर मैं चुनाव भी ना लड़ता, अगर मेरे को इतना डर था तब भी तो गाड़ी के ऊपर बैठ के हम प्रचार कर रहे थे, दूर कोई कुछ भी दूर से फैर मारे कुछ करे तब भी तो हम प्रचार कर रहे थे। तो देखो जब वो हमने डिसीजन लिया तो अब हम कमरे में कैसे बैठ जाएं? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे को थ्रेट थी, कुछ था, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उस चक्कर में कोई मेरे को मारने को फिरे, तो देखो उस चीज़ का मेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन देखो जीवन है, एक बार आए, आना और जाना वो ईश्वर के हाथ में। तो जितने दिन आपकी मांगे पूरी नहीं होती, इस तरह से आंदोलन जारी रहेंगे? मेरा काम है, मैंने वोट लिए हैं सर, मैंने वोट लिए हैं, इनके लिए संघर्ष करना मेरे को दुख होता है कि मैं देखो वही सारे चेहरे हमारे साथ के ये अपना काम छोड़ छोड़ के आके मेरे पीछे बैठते हैं। अकेला भी मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन उससे ये इंप्रेशन जाता है कि सरसा के लोग शायद सुखी हैं। अब आप कोई भी प्रोग्राम है, छोटा मोटा भी कोई प्रोग्राम है, विधायक जी आए नहीं, नाराज हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि काम कराओ दब के, काम की बात आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बताओ फिर मेरे को बनाया क्यों है? सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए? इसके लिए तो मैं राजनीति में आया नहीं था। मैं तो हाजिरी लगाता हूँ, प्रेम प्यार से उन्होंने साथ दिया, वो सामाजिक रिश्ता है, वो तो मैं बिना चुनाव के भी आऊँगा जाऊँगा सबके पास, वो कोई खास बात। लेकिन लोकपाल या गवर्नर से अगर आप समय लेते हैं तो काम जल्दी नहीं होगा? गवर्नर साहब से तो समय इनेलो ने भी मांगा था, उनको नहीं दिया। या आपने प्रयास किया? मैंने अभी कोई प्रयास नहीं किया इस प्रकार का, लेकिन जब उन्हीं को समय नहीं दिया तो मुझे कैसे वो लोग समय दे देंगे? आप गवर्नर साहब आप बताइए। एप्लीकेशन तो स्पीकर साहब के पास भी लगा रखी है, अभी तक उस पर भी कोई किसी प्रकार का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। तो फिर रोड पे आना ही पड़ेगा ना, जनता को जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा जब कागजों के अंदर कोई सिस्टम नहीं चलेगा तो।
तो ये थे सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती इसी तरह सड़कों पे मेरा आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा तक के लिए